नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 यहां हर मैच एक नया मोड़ लाता है और गजब का रोमांच भी देखने को मिलता है। और ऐसा ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला बीती रात को, जहां पर गुजरात टाइटंस ने जबरदस्त जीत हासिल की और इसी के साथ प्लेऑफ की रेस में जबरदस्त तरीके से एंट्री हो गई है, टॉप पोजीशन हासिल कर ली है क्योंकि 38 रनों से हराया है हैदराबाद को। और इस दौरान मुकाबला तो था ही, जबरदस्त मुकाबला था क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच ये हुआ। 224 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जीटी ने, सनराइजर्स को 38 रनों से हराया। अभिषेक शर्मा की 274 रनों की पार भी किसी काम नहीं आ सकी और हैदराबाद के हार को टाल न सकी। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की कसी गेंदबाजी ने मैच का पासा पलट दिया। तो मुकाबला तो जीता गुजरात टाइटंस ने, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई गिल के गुस्से की और प्रसिद्ध कृष्णा की प्रसिद्धि की। गिल नाराज हो गए, दो दो बार उनका गुस्सा देखने को मिला। हालांकि आमतौर पर बड़े ही शांत माने जाते हैं, कैप्टन कूल माने जाते हैं, धोनी के बाद बहुत ही यंगस्टर में बड़े कूल वो कप्तान है। लेकिन कल दो बार वो गुस्सा खा गए, एक बार अपने आउट के डिसीजन पर, एक बार दूसरे के आउट डिसीजन नहीं देने पर। इस पर भी हम बात करने वाले हैं कि क्या वो जो गुस्सा था वो जायज था, भी बड़ी चर्चा इसकी हो रही है। और साथ ही आज जो मुकाबला होने वाला है, हालांकि अगर आम दिनों में ये मुकाबला होता तो बहुत बड़ा मुकाबला माना जाता क्योंकि है ये मुकाबला सीएसके वर्सेस आरसीबी का। लेकिन अब क्योंकि सीएसके पहले ही बाहर हो चुकी है रेस से, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी वाला ही मैच है। पर अब क्या होगा, क्या आज किसी तरह से अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर सीएसके मैदान में उतरेगी और क्या उसके पास एक मौका होगा कि कम से कम सम्मान के साथ वो यहां से विदाई ले, या फिर आरसीबी पूरी तरह से डोमिनेट करेगी? क्योंकि आरसीबी का जो खेल है वो पूरी तरह से डोमिनेटिंग रहा है। बीती शाम तक वही नंबर 1 पोजीशन पर थी और आज भी ऐसा लग रहा है कि हर पहलू में उसका दबदबा जो है वो बढ़ा हुआ है इस सीजन में खास तौर पर। लेकिन अगर हम ओवरऑल हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो सीएसके ने डोमिनेट किया है। अब तक कुल 34 बार जब आमना सामना हुआ है तो 21 बार सीएसके ने और 12 बार आरसीबी को जीत हासिल हुई है। हालांकि इसी टूर्नामेंट में, इसी सीजन में एक बार पहले जब भिड़े हैं तो हार का सामना करना पड़ा है। 50 रनों से आरसीबी ने सीएसके को हराया था। इससे पिछले मुकाबले की हम बात करें तो आरसीबी ने 27 रनों से जीत दर्ज की थी पिछले सीजन में भी। और आज क्या होने वाला है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही हमारे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी। सरनदीप जी, हम बात करेंगे सीएसके और आरसीबी के मुकाबले की, क्योंकि आम दिनों में तो ये बहुत बड़ा मुकाबला होता, लेकिन हम जान रहे हैं कि एग्जिट ऑलरेडी ले चुकी है सीएसके। लेकिन सबसे पहले आप से मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी गुस्से हो रही, गिल के गुस्से की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या गिल का गुस्सा जायज था? क्योंकि इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि जब वो नाराज हुए, वो गुस्सा हुए, तो वो जायज था। आप क्या कहेंगे कल के उस पूरे सिनेरियो को देखकर? देखिए, पहली बात तो शुभमन गिल बेशक कप्तानी गुजरात की करे, वो लड़का पंजाब का है, तो वो पंजाबी खून है जो थोड़ा सा कभी ना कभी तो खौलता जरूर है, गर्मी जरूर आती है। देखिए, कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट होती है, मैच में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आप पिछला मैच जिस तरह से हारे, एक वो भी हार आपके दिमाग में रहती है कि 14 साल का लड़का हमारे के सामने 100 बना गया, 200 वन साइडेड चेस कर गया। ये मैच हमें जीतना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम 12 अंकों पे हम आगे ना जा सके और लगातार 2-3 टीमें जब मैच हारती हैं तो फिर कहीं ना कहीं कई चीजें दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है, फिर छोटी छोटी चीजों पे बहसबाजी शुरू हो जाती है, जो कि कल हमने मैच में कुछ ऐसा ही करते देखा। बट वो ठीक है, मैच का हिस्सा है, इससे मैच में भी थोड़ा सा मजा आता है। दोनों टीमें एकदम एकजुट होकर खेलती हैं, आपस में एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है, जो कि कल हमने देखी। जीटी के बल्लेबाजों ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखी। नॉर्मली 35 उन्होंने 35 गेंदों में 70-75 कुछ बनाए। नॉर्मली ऐसे वो खेलते नहीं, उनका 50-40-45 गेंदों के आसपास ही कहीं जाके बनता है, बट कल थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिवली वो खेल रहे थे। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो तो ये चीजें भी होनी लाजमी रहती है। बिल्कुल, 3-3 हाफ सेंचुरीज जो है बनाई है गुजरात टाइटंस की तरफ से, तभी ये बड़ा स्कोर हुआ। और एक और रिकॉर्ड जो बना है वो ये कि 20 ओवर में सिर्फ 22 डॉट बॉल्स खेली गुजरात टाइटंस ने, और ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन ताउस, अगर हम इनके नाराजगी की तो हमने बात की ही है, आपको लगता है कि ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ये हैदराबाद ने नहीं दिखाई? और हम यही देख रहे हैं कि हैदराबाद ने, जैसे ईशान किशन जब आउट हुए थे एमआई के खिलाफ, उसकी चर्चा आज तक हो रही है। ये फाइटिंग स्पिरिट है कि आप एक एक बॉल के लिए, एक एक विकेट के लिए, एक एक रनआउट के लिए लड़ें?
एग्जैक्टली देखिए यही तो है ना, आईपीएल का मजा यही है, हम्म। आईपीएल का सिनेरियो पूरा क्रिएट करता है वो प्लेयर्स के ऊपर, हर प्लेयर के ऊपर प्रेशर है, और खास करके सनराइजर्स हैदराबाद के पास यू कैन नॉट जस्ट वॉक अवे जब आपके पास ऐसा मौका है और आपके पास रन नहीं आ रहे और आपको बड़ा टोटल चेज करना, तो ऑब्वियसली जेंटलमैन ये एक समय पे हुआ करता था जहां पर सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज एक महान खिलाड़ी जो चुपचाप जब आउट नहीं जी। होता था, तो कितनी बार ऐसे ओकेजन आए कि वॉक करके चले गए बिना बहस किए, जबकि वो जस्टिफाइड रह सकता था कि भाई आप थोड़ा सा काउंटर करें, थोड़ा आर्ग्यूमेंट करें, मगर यही ग्रेटनेस लाता है क्रिकेटर में तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जैसे। मगर देखिए खिलाड़ी आज के अलग ही हैं, पूरा अग्रेशन लेके आते हैं, इंटेंट लेके आते हैं, तो आपको वो जेंटलमैनशिप ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी कि कहीं आप आर्ग्यू ना करें और कहीं आप वॉक कर दें। तो ऐसा देखिए, हुआ है, और ये भी तेंदुलकर है वॉक कि भी जब किए हैं छोटा फॉर्मेट होता है तो जब एक एक बॉल की बड़ी कीमत होती है। एक एक बॉल की बड़ी कीमत होती है, आपके पास संभलने का टाइम नहीं होता है। एक एक विकेट गिरने से जो है वो पूरा मैच का पासा पलट जाता है, इसलिए हर मैच पर आपको लड़ने वाली स्पिरिट दिखानी पड़ेगी। चलिए, ये तो बात हो गई है। अब बात करते हैं उस मुकाबले की जो आज होने वाला है, और ये है सीएसके वर्सेस आरसीबी। और जैसा मैंने आपको बताया रिकॉर्ड के बारे में, जो अब पिछले 11 मुकाबलों की हम बात कर देते हैं। पिछले 11 मुकाबले जो बेंगलुरु में खेले गए हैं, क्योंकि आज का मुकाबला भी यही है, 11 मुकाबले 5-5 दोनों ने जीते हैं, बिना नतीजे के एक खत्म हो गया है। जो आखिरी मुकाबला 2024 में खेला गया था वो भी आरसीबी ने ही जीता था। अब सरनदीप जी, बड़ा सवाल यह है कि आरसीबी ने अपने 3 मुकाबले जीते हैं, वो टॉप परफॉर्मर है अभी तक। सीएसके जो है वो लगातार मैच हार चुकी है और उसकी एग्जिट भी हो चुकी है। आज उसके लिए कोई मायने हैं इस मुकाबले के, या आपको लगता है कि उनके पास एक मौका है इज्जत के साथ, सम्मान के साथ विदाई लेने का? देखिए, टूर्नामेंट से बाहर तो बहुत पहले ही हो चुके थे। वो तो पिछला एक ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर होते, नहीं तो वो मेंटली गेम में थे ही नहीं। कहते हैं ना कि एक होता है कि आप जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं, उस तरफ इसलिए खेल रहे थे कि ठीक है यार 14 मैच हैं, इसे पूरे तो करना ही है। तो उस तरह से आप अंदर आ रहे हैं, आपकी कमिटमेंट भी वैसे ही दिख रही है, आप किस तरह से प्लेइंग 11 खिला रहे हैं। हुडा को आपने कितनी बार मौके देंगे और कब कब आप लेके आएंगे? आपके पास और भी यंगस्टर है, जैसे आपने आयुष मात्री को आप टीम के अंदर लेके आए, वो एक अच्छा यंगस्टर है। ऐसे अगर यंगस्टर है तो इनको इतनी देरी क्यों होती है? अब पंजाब की तरफ देखिए, प्रियांश आर्या को पहले मैच में उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था टैलेंटेड है, तो पहले मैच से ही चांस लिया जाए। हारने के बाद तो फिर सब सामने आ रहे हैं। जैसे हमने वैभव सूर्यवंशी को देखा कि 10 मैच हो गए, अब आपको 7 मैच हारने के बाद 8वें में आपको मौका दिया जा रहा है, उसने आते 100 बना दिया। तो क्यों नहीं सीएसके जो यंग खिलाड़ी हैं उन पे ऊपर दाव लगाना चाहिए? हमने इन खिलाड़ियों को बहुत सालों से देख चुके हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अब नए खिलाड़ियों को मौके दे रहे? अगर आप नहीं देंगे तो नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ एक्सपेरिमेंट ही करके देखिए। अब आप यहाँ से क्वालिफाई तो कर ही नहीं देते, लेकिन जब 5-6 मैच होने के बाद ही जो आखिर के 3-4 मैच हारे हैं, उन्हीं में मौका देना चाहिए था। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप 190 भी नहीं बचा पा रहे, क्योंकि रविंद्र जडेजा कब तक आपके लिए परफॉर्म करेंगे? विकेट अकेला कब तक लेगा? सपोर्ट मिलना चाहिए आपके साथ, क्योंकि पथिराना इस टाइम आपके लिए गेंदबाजी नहीं कर रहा जो पिछले कुछ सालों में वो कर रहा था। अब लेट्स वो सी, आज आज कुछ देखने को मिलता है क्या सीएसके में बदलाव की तरफ से? जरा एक बार आंकड़ों पर फिर नजर डालते हैं। खिलाड़ी हैं वंश बेदी, उनको खिलाना चाहिए डीपीएल में। उनको उन्होंने सेकंड विकेट पर पिक किया हुआ, वो इतनी अच्छी 60 लाख के अमाउंट में आए हुए हैं, वो अभी तक मौका नहीं मिला उनको खेलने के लिए। वो खिलाड़ी को बिल्कुल, उनको बचाकर कहाँ ले जाएंगे और कब तक संभाल कर रखेंगे? बैट्समैन उतारना चाहिए। राइट, वही कह रहे कहाँ लेके जाना फिर? बिल्कुल, कहाँ लेके जाना है? अब तो अगले सीजन में ही मुलाकात हो पाएगी। आज अब जरा एक बार आंकड़े दिखा देते हैं। अब तक सीएसके बनाम आरसीबी के बीच जो मुकाबले हुए, सर्वाधिक रन बनाने वाले बट ऑब्वियस है नंबर 1 पर विराट कोहली हैं। 1098 रन उन्होंने बनाए हैं। एमएस धोनी ने 805 रन बनाए हैं। सुरेश रैना ने 710, डुप्लेसिस ने 519 रन बनाए। एबी डिविलियर्स ने 399 रन बनाए थे। फाफ डुप्लेसिस अब दूसरी टीम में है, सुरेश रैना नहीं खेल रहे हैं, एमएस धोनी हैं, डिविलियर्स इस बार खेल ही नहीं रहे हैं। रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की अगर हम बात करें, तो रविंद्र जडेजा ने 18 विकेट लिए हैं जब भी दोनों आमने सामने भिड़े हैं। ब्रावो 17, मॉर्केल 16, मुरलीधरन 15 और विनय कुमार जो है 15 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। ताउस, अब ये जो हमने आंकड़े पहले बताए, हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी इधर उधर हो चुके हैं, अब ये समझना जरूरी है कि इस मैदान में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब आमना सामना हुआ तो 5-5 मुकाबले दोनों ने जीते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई टीम है जो थोड़ी सी हावी हो सकती है? क्या वो ऑब्वियस है कि वो आरसीबी होगी?
नहीं, ऑब्वियस तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी अगेन टूर्नामेंट में जो दिखाई और जिस तरह से हावी हुए बाकी टीम्स के ऊपर, तो आरसीबी के ऊपर लोग धावनी लगाएंगे और एक्सपेक्ट ही करेंगे, अनलेस कुछ ऐसा मिरेकल पुल ऑफ कर दे चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी की टीम। देखिए एक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फिलहाल एक ही चारा है, एक तो प्राइड यानी अपनी इज्जत बचानी, या दूसरा एक पार्टी स्पॉइलर खेलना है। वो तो ऑब्वियसली पार्टी स्पॉइलर के हिसाब से तो नहीं जाएंगे कि हमको इनके डिस्टर्ब करना, वो अपनी पर आपको लगता है कि आप तो उस पोजीशन में भी नहीं है, किसी की पार्टी खराब नहीं कर सकते? नहीं, एक खास चीज मैं बताता हूँ कि देखिए अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, चेन्नई से आ रही थी, और चेन्नई में जब आरसीबी और चेन्नई का मुकाबला होता है तो एक रात पहले से ही भीड़ भाड़ लग जाती है। अब वही रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो सन्नाटा था कल रात, जब इतना बड़ा मोमेंट है, सब प्रैक्टिस कर रहे, दोनों टीम हाई प्रोफाइल टीम प्रैक्टिस करी, दोनों की राइवलरी, सन्नाटा था कल के ग्राउंड के बाहर स्टेपक के, जो ऐसा नहीं होता है, व्हिच इज सो सरप्राइजिंग। माना जाता है कि चेन्नई फैंस आर क्रेजी अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम, स्पेशली द टीम, बट यही साबित कर देता है कि यार कितना डिसपॉइंट किया, कितना अपसेट है फैंस चेन्नई सुपर किंग्स के परफॉर्मेंस से। तो चाहे वो अपसेट करे नहीं करे, पार्टी स्पॉइलर खेले नहीं खेले, बट आरसीबी यहाँ पर मजबूत रहेगी और उनको पता है इसलिए कि रिजल्ट क्या हो सकता है आज के मैच का। बिल्कुल, एक और आंकड़ा हमारे सामने है, स्टार्ट्स है। विराट कोहली ने आईपीएल 2025 की जो 5 पारियां हैं, पिछली 5 पारियों की हम बात कर रहे हैं, 4 तो अर्धशतक यहाँ पे वो बना चुके हैं पिछले 51, 70, 73। सेकंड मैच जो था वो 1 और उससे पहले 62 रन उन्होंने बनाए। फिल सॉल्ट जो है वो भी थोड़े से अच्छे रन उन्होंने भी दिखाए हैं, 26, उससे पहले 1 पर आउट हो गए थे, 4, 65 और 37 जो है वो उन्होंने बनाए थे। शिवम दुबे की अगर हम बात करें सीएसके की तरफ से तो 6, 12, 50, 73 और 31। रचिन रविंद्रन की बात करें तो वो जो है वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर रहे हैं, 5, 37, 4, 36 और 3 जो है वो नजर आ रहे हैं। ये जो हम पारियां बता रहे हैं, विराट कोहली ने अपनी पिछली 5 पारियों में 4 अर्धशतक जड़े हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े दावेदार हैं वो ऑरेंज कैप के भी। अब फिलहाल तो वो वापस चली गई है, लेकिन क्या उनकी शानदार फॉर्म सबसे बड़ी चिंता का कारण बनेगा शरणदीप जी सीएसके के लिए? हालांकि बहुत सारे कारण और भी हैं। बिल्कुल, मैं भी वही बोलने वाला था कि बहुत से कारण हैं सीएसके के लिए, सिर्फ चिंता ही चिंता है। देखिए फिर भी मैं हमेशा एक चीज का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ कि हर एक नया दिन एक नई किस्मत लेके आता है। इस समय चेन्नई क्या कर रहा है, लास्ट मैच में उन्होंने वो दिखाना शुरू कर दिया, 190 रन बना दिए। कहीं आज ऐसी ही पारी दोबारा खेलेगी, शिवम दुबे के रन बने, जडेजा सैम के रन हो गए, आयुष मात्रे ने एक बड़ी पारी खेल दी, बेटा जो कि अच्छी बैटिंग करते, गलत शॉट मारते आउट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं कि एक यंगस्टर को पूरा खेलना चाहिए, कोशिश करके वो 15 ओवर खेले। अगर स्कोर फिर 190 या 200 के पार चलेगा तो फिर आप कहीं ना कहीं चेन्नई को फंसते, आप आरसीबी को फंसते भी यहाँ पे देखेंगी, क्योंकि चेन्नई के लिए इस समय अपने दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर वही है कि अगर उनको कहीं ना कहीं काम करना है, वो ओपनर्स के ऊपर काम करना है कि उन 2 लड़कों को बोले आप जाओ और आप पूरा खेलो। आपसे हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप 6 ओवर में 80 नहीं हमें लगवाने, क्योंकि वो कुछ फायदा है आपको आने वाले समय के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए वो प्लेयर तैयार नहीं कर रहे। बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, बस वो एक मेंटल गेम यहाँ पे खेले चेन्नई आज के गेम में। बाकी जो स्किल है, जो सारा है, वो आपका अपना पर्सनल है। आज की लड़ाई सिर्फ मेंटली है, दिमागी तौर पे जो यहाँ पे ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, वो इस गेम को हैंडल भी अच्छी तरह करेगा। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि बहुत ही मजबूती के साथ जो है वो परफॉर्म कर रही है आरसीबी। लेकिन एक और बात है, हम बार बार जो है शिवम दुबे का नाम हमारे पास आ रहा है, लेकिन पिछली बार जो है वो भी बेचारे पंजाब के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 6 रन पर ही आउट हो गए थे। ऐसे में हम ये देख रहे हैं ताउस, यहाँ पर एक बड़ी चिंता की बात तो यह है ही, शिवम दुबे थोड़ा सा लय में नजर आ रहे हैं, वो स्ट्रगल थोड़ा जरूर करते हैं कि टीम के लिए, लेकिन आपको लगता है कि सबसे बड़ी जो नाकामी की वजह है वो बल्लेबाजों का फेल होना है सीएसके की तरफ से? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, इसलिए आपने देखा है कि चेंजेस क्यों आए। और मैं शरणदीप जी से सही सहमत हूँ एकदम कि यार जब आपको शुरुआत में दिख गया था कि यार ये 4-5 मैचेस में जब ओपनर्स उनके परफॉर्म नहीं कर रहे थे, डेवन कॉलवे या रचिन रविंद्र, आपको इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए था, वो है बोल्ड डिसीजन जैसे बाकी टीम्स लेने लगी थी। आपको आयुष मात्रे और बाकी यंगस्टर्स शेख रशीद को लेके जाने के फुल लाइसेंस दे देना चाहिए, क्योंकि ये वो फॉर्मेट वैसे ही कि भाई आपको बैटर्स को लाइसेंस देना है और आपको एक इंटेंट, एक पॉजिटिवनेस दिखानी है जो रिफ्लेक्ट होती है बाकी के बैट्समैन के ऊपर। आपकी शुरुआत ही नहीं होगी और आपके पास रन नहीं आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे बोलर से? बोलर कितना ही कर लेंगे। और आएंगे आपके पास एक से एक बढ़कर बोलिंग अटैक है, जबरदस्त अटैक है। नूर अहमद पटेल, आप रविंद्र जडेजा, अब इससे ज्यादा अटैक किया चाहिए आपको?
तो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं आपकी फेल हुई और मिडिल ऑर्डर में सिर्फ शिवम दुबे से अगर आप एक उम्मीद रखेंगे कि यार पूरा हर मैच में आके अब आपने मुझे क्योंकि लगता नहीं। तो बॉलर्स की बात कर दी है, एनीथिंग बॉलर्स की आपने बात कर दी है, तो जरा दो आंकड़े मैं भी पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पर। कृणाल पांड्या की बात करते हैं तो उन्होंने जो लिए हैं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने 1 विकेट लिया था, उससे पहले 31 रन देकर 2 विकेट उससे पहले फिर 1 विकेट ये इन्होंने लिया। हालांकि पिछले मुकाबले में अच्छा रहा उनका। जोश हेजलवुड की बात करें तो 2 पे 36, फिर 33 पे 4, 39 पर कोई विकेट नहीं मिला, 14 रन देकर 3 विकेट उन्होंने हासिल किए थे, 26-1। कृणाल पांड्या की जो फॉर्म नजर आ रही है सरनदीप जी, किस तरह से पिछले मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक भी जमाया, 1 विकेट भी लिया था, हीरो थे वो पिछले मुकाबले की जीत के। क्या उन्हें रोकने के लिए सीएसके के पास कोई खास रणनीति होगी? खाली उन्हीं को नहीं रोकना, आपको सबको रोकना पड़ेगा। बट फिर भी वही कहता हूँ कि एक बॉलर्स के साथ इनको बात करनी पड़ेगी। अगर यंग फास्ट बॉलर्स है उनको मौका देना चाहिए। पथरेना आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो मुश्किलें भी आ रही है। खलील अहमद एक ऐसा लड़का है कि जो एक अकेला ही लग रहा है कि वो विकेट लेने के लिए गेंदबाजी कर रहा है, वो शुरू में मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो एक मेन वेपन है इनके पास, लेकिन उसको सपोर्ट कोई नहीं कर पा रहा। देखिए अकेला आदमी लड़ सकता है बट आप लड़ाई कर सकता है, वो जीत नहीं सकता। तो वो उसके साथ सपोर्ट होना चाहिए, जडेजा का सपोर्ट मिलना चाहिए। नूर अहमद को और बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। हालांकि अच्छी कर रहे हैं लेकिन एक होता है कि मैच विनिंग स्पेल डालना पड़ेगा। वो नहीं कि 40-45 रन पे 2 विकेट है, तो वो तो फिर हर कोई कर रहा है। अगर आपके लिए अच्छा बेटर है कि 15-20 रन दिए, उसमें 3 विकेट लें या 2 विकेट निकालें। बिल्कुल। और जोश हेजलवुड की हम बात करें तो उन्होंने भी पिछले 4 पारियों में 10 विकेट झटके हैं। अब एक और बात है ताउस, क्या वो पावर प्ले में सीएसके के सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं? जोश हेजलवुड से निपटना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर्स जो ओपनर्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। जोश हेजलवुड जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं और फॉर्म लेके आते हैं, तो मुझे लगता है मजा आएगा, देखने लायक रहेगा। इन यंगस्टर्स के लिए एक अलग ही चैलेंज रहेगा। देखिए ऐसा भी नहीं है कि विकेट इतना ही खराब है या स्लो है, और ये शुरुआत नई गेंद से होती है, मॉइस्चर थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि देखिए आप कंडीशन ऐसी है, ह्यूमिडिटी रहेगी तो थोड़ा ड्यू रहेगा, बॉल निकलेगी भी पिच होके, तो एक अच्छा चैलेंज रहेगा। मैं तो देखना चाहूंगा कि यार आयुष मात्रे, शेख रशीद, ये यंगस्टर्स कैसे जॉश हेजलवुड को हैंडल करते, क्योंकि हमको फ्यूचर पता चलेगा कि क्योंकि इनको भी फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये ऑस्ट्रेलिया से आएंगे ये, और दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो कैसे हैंडल करते, कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा। मैं रन्स के लिए नहीं जाऊंगा, कि कॉन्फिडेंस से किस तरह हैंडल करता जॉर्ज को, वो देखने आएंगे। देखिए ये आपने कही है। एक और अब जोश हेजलवुड का ही नाम आया तो एक मेरे पास बैटल है, उसका जिक्र कर लेते हैं। बैटल है ये जोश हेजलवुड वर्सेस राहुल त्रिपाठी। 13 गेंदों का एनालिसिस है, 15 रन पड़े हैं, 2 बार आउट, 5 डॉट बॉल्स। 13 गेंदों में से 5 जो है वो डॉट बॉल थी, 2 चौके, कोई छक्का नहीं लगा। इस मुकाबले के बारे में आप क्या कहेंगे? आरसीबी के अनुभवी गेंदबाज जो हैं जोश हेजलवुड के सामने पूरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। 13 बॉलों में तो 2 बार आउट ही कर दिया उनको। सरनदीप जी, आपको लगता है कि यहाँ कोई कॉन्टेस्ट है भी? नहीं, देखिए राहुल त्रिपाठी अगर कोई कॉन्टेस्ट लड़ रहे होते तो गेम में आपको दिख रहे होते। वो गेम से बाहर हो चुके हैं इस टाइम पे, वो तो अभी खेल भी नहीं रहे हैं। लेकिन ठीक है, हाँ जी, देखिए जोश हेजलवुड की अगर आपने बात की तो अगर आरसीबी को आप देखेंगे अच्छा क्यों कर रही है, वो जोश हेजलवुड जो नई गेंद नहीं डाल रहे हैं, वो वन चेंज के ऊपर आ रहे हैं। और खासकर जो उन्होंने राजस्थान रॉयल के सामने मैच जिताया, ध्रुव जुरेल को आउट किया, उसके बाद उन्होंने लाइन लगा दी। उसके बाद हर बैक टू मैचेस में आप उनके स्पेल देखिए कितने अच्छे वो स्पेल मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, रन नहीं दे रहे हैं, और हमेशा विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है ना वो उनके पास रहती है। वो चीज कहीं ना कहीं बड़े से बड़े प्लेयर को मुश्किल में डालती जरूर है। आरसीबी खाली बल्लेबाजी के ऊपर चलती थी कि हमेशा डिपेंडेंट रहती थी कि बैटिंग चलती है, बट इस सीजन उनकी गेंदबाजी भी उतनी अच्छी कर रही है। दुनिया के 2 सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप में स्टार्टिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं तो ऊपर से आपको फिर विकेटें मिलती हैं। और जैसे तौस भाई ने कहा कि अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। एक और कॉन्टेस्ट है हमारे पास, विराट कोहली जी, एक और कॉन्टेस्ट है विराट कोहली वर्सेस खलील अहमद। 23 गेंदों का एनालिसिस है, 34 रन, 1 बार आउट, 10 डॉट बॉल्स थी, 3 चौके 2 छक्के लगे हैं यहाँ पर। ये बराबरी का ही लग रहा है तो हमें आरसीबी बनाम सीएसके के मुकाबले में इस बार कौन भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोहली जो है वो जबरदस्त फॉर्म में है। कोहली तो जबरदस्त फॉर्म में और खलील अहमद भी कम नहीं नजर आ रहे, तो मैं देखना चाहूंगा कि भाई कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और लेफ्ट आर्म पेसर के सामने कहीं ना कहीं विराट कोहली की एक वीकनेस है, जब बॉल अंदर लाती है तो वही इनको प्लॉय लाना पड़ेगा खलील अहमद को। ऑल्दो विराट कोहली मॉडर्न डे ग्रेट है, हम सब जानते हैं कि यार वो हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं ये सीरीज में, आईपीएल में तो हमेशा करते ही है,
बट ये मैच में स्पेशल लग रही है, मिशेल लेके आ रहे तो इतना आसान नहीं होगा, जी क्योंकि आसान नहीं देखिए, होगा, अगर दिख थोड़ा रहा है मुझे टाइम की कमी है। फिल सॉल्ट वर्सेस अश्विन के बारे में अगर हम देखें तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही आमना सामना बस 4 गेंदों का ही हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि अश्विन बिल्कुल भी मतलब लय में नजर नहीं आया पूरी सीरीज में। सरनदीप जी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी गेंदबाजी के साथ। हम्म, और इस समय क्या हुआ कि जब तक आरआर में थे तो चहल आपकी विकेट ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप और आपके पास ट्रेंट बोल्ट भी जो सीजन में थे, तो कहीं ना कहीं आप उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे थे। बट यहाँ जब चेन्नई ने आपको लिया और आपको मेन लाइन स्पिनर माना गया कि आप जडेजा से आप विकेट निकालेंगे, तो वो चीज उनके पास हुई नहीं, वो प्रेशर हैंडल ही नहीं किया गया। और ऑफ स्पिन वो करते ही बहुत कम है, वो कैरम बॉल और लेग स्पिन और ये चीजें एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी चलते देखिए विकेट्स नहीं मिले तो आप बाहर भी बैठना शुरू कर दिया उन्होंने, टीम के बाहर जी ही। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल चेन्नई के साथ रही जरूर है, क्योंकि वो हमेशा बेट करते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी को पिक करते हैं, बट अगर वही नहीं चल रहे तो फिर उनके लिए मुश्किल होती है। और डेफिनेटली अश्विन में उतना अच्छा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, और बता भी बिल्कुल। और खेल आज ही नहीं रहे, की तो आज भी खेले ना आज खेले की तो अलग चॉइस चीज क्या है? क्या ये सवाल पूछना भी पड़ेगा? है। पूछ लीजिए आप। चलिए बता दीजिए कौन जीतेगा, प्रेडिक्शन क्या है? देखिए जी, अगर मेरा दिल तो आरसीबी के साथ है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चेन्नई आज डिस्टर्ब जरूर करेगी इनको पिछले मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस से, जी मुझे जरूर लग रहा है। और आयुष मात्रे को मैं रन बनाते जरूर देखना चाहूंगा जी आज। ताऊ साहब क्या कहेंगे? देखिए, इतना हेल्पलेस मैंने धोनी को कभी नहीं देखा है कि भाई सर्च करें चीजें या कहीं ना कहीं अब सोल्यूशन निकाले। तो मुझे लगता नहीं, चेन्नई आसपास है, जी आरसीबी ऑल द वे। चेन्नई कहीं आसपास नहीं है, आरसीबी डोमिनेट करेगी, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा कुछ हो पाता है आज जाते जाते सीएसके की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और सरनदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह आप लगातार बने रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।